से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सूटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए, लेकिन करेंसी सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर, ये मेरा आश्वासन है। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है ये कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें क्यूआर कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है क्यूआर कोड, आप मोबाइल निकालिए पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर, हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे।